ये साथ में आप इस वक्त तस्वीर देख रहे होंगे। ये तस्वीर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी और उसके साथ बैठे हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग की जितनी फ्रेंचाइजेज हैं उनके मालिकान, और डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग के मुस्तकबिल की। माजी में यही मालिकान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवैये से, पाकिस्तान सुपर लीग के मालिकाना हकूक़ को लेकर और पाकिस्तान सुपर लीग की जो स्केड्यूल होता है या फिर उसमें इंटरनेशनल खिलाड़ियों की आमद होती है या फिर उससे जुड़े दीगर जो मामलात होते हैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहते हैं। तो ये मुलाकात हुई है गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में, और जहाँ पर मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजीज़ के मालिकान हैं उनके गिले शिकवे जो है वो खुले दिल के साथ सुने हैं। 4 मालिकान इसमें मौजूद थे। अली नकवी जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर हैं, उसके साथ-साथ अली तरीन जो कि मुल्तान सुल्तान्स के ओनर है, उसके अलावा आतिफ राना, समीन राना जो है वो लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी कर रहे थे, और नदीम उमर साहब कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर रहे थे। कराची किंग्स के सलमान इकबाल साहब भी इसमें मौजूद नहीं थे, उसके साथ-साथ जो है वो जावेद आफरीदी भी मौजूद नहीं थे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो पाकिस्तान सुपर लीग कह लें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ नाराज़ हैं, और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उनके हैं, वो एक अलग मैटर, उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये इस मुलाकात में हुआ क्या? इस मुलाकात में डिस्कशन क्या हुई? बातचीत क्या हुई? सबसे पहले तो ये मालिकान इन मालिकान ने मालिकाना हकूक़ का जो एक इनका पुराना एक मुतालबा अरसे दराज से चलता हुआ आ रहा है, उसको एक बार फिर उन्होंने रिपीट किया और मोहसिन नकवी के सामने रखा कि उन्होंने कहा कि हमें मालिकाना हकूक़ जो है वो दिए जाएँ। जिसके ऊपर मोहसिन नकवी ने कहा कि वो कुछ ही रोज़ पहले आए हैं, अभी उन्होंने सही से मामलात सँभाले भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो तमाम तर अमूर हैं, मामलात हैं, उसके ऊपर वो ब्रीफिंग ले रहे हैं, और फ़ौरन मतलब हाथ के हाथ वो जो है वो किसी कहते हैं ना, हाथ के मतलब फ़ौरन वो फ़ैसला नहीं कर पाएँगे। इस हवाले से उन्हें मज़ीद जो है वो थोड़ा-सा टाइम चाहिए, उसके बाद वो बताएँगे कि इसके मामले में क्या हो सकता है। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग का क्योंकि ये 9वाँ एडिशन चल रहा है, और अगले साल 10 साल मुकम्मल हो जाएँगे, जिसके बाद इन टीमों के पास फ्रेंचाइज़ ओनर्स के पास ये टीमें तो रहेंगी, लेकिन अगर ये टीमें रखना चाहते हैं तो फिर इनको मार्केट के हिसाब से पैसा अदा करके इन टीमों की ओनरशिप जो है वो बरकरार रखनी होगी। इसके साथ-साथ एक और बड़ा इश्यू था, वो इश्यू ये था कि गुज़िश्ता दिनों आपने एक मेरा इंटरव्यू देखा होगा जो कि मैंने नदीम उमर के साथ किया था, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर हैं। उन्होंने एक बार फिर ये बात दोहराई थी कि पाकिस्तान सुपर लीग को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अलहदा रखना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल के मामलात एक साथ नहीं चलने चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग के जो अफ़सरान हैं, जो सरबराह है या फिर दीगर जो लोग हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, वो अलग होने चाहिए, उनका ताल्लुक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं होना चाहिए। उसकी मिसाल उन्होंने इस तरीके से दी कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त जो आप देखें कि एक के बाद एक चेयरमैन आ रहा है, और पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात ख़राब हुए। इंटरनेशनल जो बड़े खिलाड़ी थे पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख की, आप कह सकते हैं कि सबसे अगर आप कहें लोएस्ट कैटेगरीज के, या फिर वो खिलाड़ी जो कि रिटायर हो चुके हैं या फिर जिनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में, लीग क्रिकेट में मांग नहीं रही, वो इस बार जो जुड़े, और उसकी बुनियादी वजह थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई सरबराह नहीं था, पीएसएल को कोई देखने वाला नहीं था, प्लेयर्स से उनके एजेंट से कोई राब्ता करने वाला नहीं था, और यही वजह कि पाकिस्तान सुपर लीग की इस दफ़ा उतनी हाइप नहीं बनी। जब पाकिस्तान सुपर लीग की हाइप नहीं बनेगी तो फिर स्पॉन्सर्स भी नहीं आएंगे, फिर मार्केट वैल्यू भी उसकी कम होगी, फिर उसके टीवी राइट्स भी कम जाएंगे, उसके ब्रॉडकास्ट राइट्स भी कम जाएंगे, जितने भी उसके राइट्स हैं वो उनकी वैल्यू जो है वो गिरेगी। तो ये एक बार फिर मुतालबा रखा है उन्होंने मोहसिन नकवी के सामने कि पीएसएल को अलग किया जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इसको नहीं जोड़ा जाए, इसके अलग से अफसरान रखे जाए। इस पर भी मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो फ़ौरन आए हैं, और अभी उन्हें मामला सही से पता नहीं है, ब्रीफिंग ले रहे हैं, और उसके बाद फिर जल्द उन्होंने एक मीटिंग करने का भी कहा। उन्होंने कहा कि हम एक जल्द मीटिंग करेंगे जिसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन होगी, पाकिस्तान सुपर लीग को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, पाकिस्तान सुपर लीग को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इसमें जो मामलात हैं, जो खामियाँ हैं, उन खामियों को कैसे जो है ख़त्म किया जा सकता है, और बेहतरी मज़ीद इसमें की गुंजाइश जो है वो कितनी है। तो ये एक अच्छी दिलचस्प मीटिंग रही है। अब इस मीटिंग के आउटकम्स क्या होते हैं, इसके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं, या फिर ये नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तनी रहेगी। लेट्स सी आने वाले दिनों में इसकी क्या अपडेट्स आती है, और क्या इसके ऊपर कुछ अमल दरामद भी होता है, या फिर ये वादे वादे ही रहेंगे।